सबसे पहले तो मैं जिस दफ्तर में बैठी हूँ वो दफ्तर हमारी बहादुर नेता मैं कहूँगी नैश नुसरत अली का है। उसको बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। ये दफ्तर पूरी तरीके से कांग्रेस की विचारधारा का प्रचार प्रसार और यहाँ के लोगों की मदद के लिए आज खोला गया है और मुझे पूरी उम्मीद है नैश उस पर खरी उतरेगी। दूसरा, मैं बधाई देना चाहती हूँ पूरी महिला कांग्रेस की तरफ से महाराष्ट्र की तमाम उन बहनों को जो महाराष्ट्र के कोने कोने से आज नागपुर की धरती पर पहुंची और नारी न्याय आंदोलन को कामयाब किया। उसके लिए पूरी महाराष्ट्र की हमारी बहनों का तहे दिल से धन्यवाद। हमारा मकसद 3 मुद्दों को लेकर नारी न्याय तक, जैसे हमारी अध्यक्ष संध्या सवालाखे जी ने बताया, महिला आरक्षण कानून पास है, उसे तुरंत लागू किया जाए। SC/ST बहनों के साथ उसमें OBC बहनों को आरक्षण दिया जाए। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी हुई है, उसके तहत माँ लक्ष्मी योजना हर गरीब परिवार की एक बहन को 1 लाख रुपया सालाना आर्थिक मदद सीधा केंद्र सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा, हम सुरक्षा के मुद्दे पर आज सड़कों पर आए। महाराष्ट्र के थाने के बदलापुर में मात्र 3 साल की बच्ची का जो है वो उससे गलत काम दुष्कर्म होता है। थाने में 9 साल की बच्ची का सड़क पे शव मिलता है लहूलुहान, उसका भी पता लगता है बलात्कार हुआ। नहीं, मुंबई की 30 साल की महिला घरेलू हिंसा कहे, दहेज प्रताड़ना कहे, उससे लापता होती है और उसको खोजने की कोशिश पुलिस द्वारा नहीं की जाती और उसका भी बताया जाता है कि सामूहिक बलात्कार के बाद शव मिला है। इस तरह रत्नागिरी ऑटो में हमारी जो नर्सरी की छात्रा है उसका बताते हैं किस तरीके से उसके साथ गलत काम हुआ उसकी बेहोशी में। तो महिलाओं के प्रति अपराध पूरे महाराष्ट्र में निरंतर और लगातार है, जिसको लेकर ये आंदोलन आज एक शुरुआत थी नागपुर से। अब महाराष्ट्र के हर जिले हर गांव में ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक पीड़िताओं को न्याय का हक नहीं मिल जाता। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक नाबालिग बेटियों के बलात्कारी को फांसी नहीं हो जाती है। मेरे साथ पूना की जो है हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, हमारे साथ जो है पूजा जी है, हमारे साथ नैश, अभी हमारी नागपुर महिला कांग्रेस की दोनों जिला अध्यक्षों के काम देखते हुए मुझे इस बात की खुशी है कि महाराष्ट्र के 2 जिला अध्यक्षों की अब जो है पदोन्नति का जाए। हम लोग इन्हें ऑल इंडिया स्तर पर ले जा रहे हैं और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में इन्हें जगह मिलने वाली है। तो यहाँ पर यही दिखाता है कि जितने संगठन को समर्पित होकर मैं इसी की नैश के काम देख रही थी, महंगाई हो हर मुद्दे पर, और ये अकेली नहीं, इनके साथ एक पूरी टीम है जिन्होंने काम किया है। आज यहाँ पर उपस्थित मैं सबको भी बधाई देती हूँ, आप बधाई की पात्र और आज के आंदोलन की कामयाबी के लिए आपके सर पर सहना चाहता है। बस मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र की हर पीड़ित बेटी और उसके परिवार को भरोसा दिला रही हूँ, अब न्याय आपसे दूर नहीं है। हमने आज ही घोषणा की है, नारी न्याय कमेटियों का गठन हम करने जा रहे हैं। हर जिले में नारी न्याय कमेटी होगी, उस कमेटी के सदस्य एक महिला वकील होगी, उस कमेटी की सदस्य एक महिला डॉक्टर होगी, उस कमेटी की सदस्य एक NGO से जुड़ी हुई हमारी वो बहन होगी जो पीड़ित बेटियों को जो मानसिक जो है तनाव प्रताड़ना से गुजर रही है उनकी काउंसलिंग दे सके ताकि उनके घाव हम जो है भर सके। तो ये पूरी कमेटी का मकसद रहेगा कि बेटियों की FIR हो, आरोपी गिरफ्तार किए जाए, समय से चार्जशीट पेश की जाए, सबूतों को नष्ट न किया जाए और पूरी न्याय मिलने तक ये नारी न्याय कमेटियां पीड़िता के साथ और उसके परिवार के साथ कानूनी तौर से वकील चाहिए, कानूनी सलाह चाहिए, आर्थिक मदद चाहिए, बेटियों के साथ जघन्य अपराध हुआ है उन्हें इलाज चाहिए, हर तरीके से न्याय का हक मिलने तक इनके साथ खड़ी रहेगी। बस ये हमारा आज का मकसद है। नारियों को यही संदेश है कि कोमल है, कमजोर नहीं तो, और अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आज नारा दिया कि संविधान की रक्षा कौन करेगा। सब महिलाओं ने एक आवाज में कहा, हम करेंगे, हम करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे। बेटियों की रक्षा, बहनों की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे। अब इसका ये मतलब है कि हम अब इस पे निर्भर नहीं रहने वाले। अब हम अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा को लेकर, अपने हक और अधिकार, अपनी भागीदारी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक को लेकर अब हम ये लड़ाई आधी आबादी किसी पर निर्भर रहकर नहीं लड़ेगी। अब ये मैदान में आकर खुद अपने इस हक अधिकारों को भीख में नहीं मांगेगी, अब इसे छीनना आता है छीनेगी। और बाबा साहब अम्बेडकर जी को हम श्रद्धांजलि देते हैं। इस संविधान ने हमें यह हक और अधिकार दिया है जिससे छीनने का काम केंद्र में बैठी और महाराष्ट्र में बैठी भाजपा की सरकार करना चाहती है। साफ आपके भाजपा की सांसद कंगना रनौत बता रही है कि वो जाति जनगणना के खिलाफ है, वो उसकी पार्टी जो नहीं होगी। और हमने भी ठानी है कि इस देश में जातिगत जनगणना होगी, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक अधिकार मिलेगा।
भाजपा की सांसद कंगना रनौत कह रही है कि किसान बलात्कारी है, हत्यारे हैं, चीन और पाकिस्तान की शेपें बैठे थे, 700 किसान शहीद हुआ है, फसल का उचित दाम मांग रहा है, कर्ज माफी होनी चाहिए, आत्महत्याएं रुकनी चाहिए किसानों की। लेकिन भाजपा की सांसद लगातार हमारे किसानों का कहे, हमारे संविधान का कहे, उसमें मिल रहे हक अधिकारों के ऊपर, जातीय जनगणना के ऊपर टिप्पणी करके भाजपा की मंशा को बेनकाब कर दिया है और इस लड़ाई को हम और मजबूती से लड़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरी बातों से मैं बात करूंगी और मेरे को एयरपोर्ट आपने जो आंदोलन किया है वो बहुत ही तीव्र आंदोलन किया। आपने सिलेंडर भी हमने देखा है, कई बार आपने सिलेंडर को दिखा दिया। कहीं कि आपने महिलाओं के दिल पर हट किया, उनको ऐसा दिला दिया है कि महिला सक्षम होती है, घर को या चूल्हा खुलने वाली नहीं होती है, वो आपने तो कर दिया। तो वो किस तरह से आपके दिमाग में है, किस तरह से आपके माइंड में है, और आपने बेहतरीन वो आंदोलन को अंजाम दिया है। बेसिकली कहीं क्या ना कहीं महिलाओं को बल मिला है। 2 मिनट ज़ैनब, बेसिकली क्या होता है, एक महिला की जो परेशानी, जो सिलेंडर उसको 400 साढ़े 400 में आता था, वो अचानक से 1100 साढ़े 1100 का, वो अपना दुख किसको बताए, किसको बताए। मैम ने जैसे आज स्पीच में कहा, भाषण में कहा कि घर परिवार टूट रहे हैं क्योंकि तनख्वाह बढ़ नहीं रही, लेकिन महंगाई बढ़ रही। इस 10 साल में पूरे देश में सबसे ज्यादा डिवोर्स केस फाइल हुए, जो इतिहास में कभी इंडिया में नहीं हुआ। तो क्या रीजन, उधर बॉस की खाता है, इधर बीवी की खाता है, बच्चों की खाता है, पर खाने के लिए अनाज सिर्फ गालियां ही खाए। तो वो जो जोश होता है, उसी जोश में मैं सिलेंडर लिफ्ट कर जाती हूँ। और जब मैं आंदोलन करती हूँ तो मैं सिर्फ एक ही चीज मुझे दिखता है कि मुझे रेड कलर दिखता है, जो एक क्रांति का प्रतीक होता है। और एक महिला अगर अपना एक दुर्गा का रूप अगर धारण कर ले तो उसको फिर कोई भी रोक नहीं सकता। क्या आज से आपको सिलेंडर लेडी नाम दे दें? वो ऑलरेडी गूगल पे चल रहा है। एक मेरा आखिरी सवाल ये था कि कम समय में, कम टाइम में आपने इतनी ऊंचाई को छू लिया, इतना अच्छा अचीवमेंट आपको मिला, वो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा संदेश रहेगा कि किस तरह से कांग्रेस का ईमानदारी से निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है हार्डवर्क करना चाहिए, बगैर ये सोचे कि हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। अगर हम निष्ठा और ईमानदारी के साथ अगर हम काम करते रहे तो संजय ताई सवा लाखे जैसे अध्यक्ष नजर रखते हैं। इन्होंने पिछले अध्यक्ष को डायरेक्टली कहा था कि नाच का काम सबसे ज़बरदस्त है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैम फ्रंट ऑफ ऑल इंडिया महिला कांग्रेस को ये कहेंगे कि 36 जिला अध्यक्ष में सबसे टॉप पे नाच का काम है। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अलका जी को मैं अध्यक्ष बनने के कई साल पहले से जानती थी और अलका जी के मैं आंदोलन को फॉलो करती थी। जब भी मैं पढ़ती थी सोशल मीडिया पे कहीं के अलका जी आंदोलन लेने वाली, मैं दिल्ली चुपचाप पहुंच जाती थी और इनके आंदोलन में रहती थी। मुझे ऑल इंडिया में लेकर के अलका जी ने जो मुझ पर भरोसा जताया है, मैं उसको पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ काम करूंगी। और जैसे आपने कहा कम समय में, ये 10 साल जो बीते हैं, ये देश के बर्बादी के 10 साल बीते हैं। मुझे लगता है आने वाला जो इतिहास होगा वो काले अक्षरों में लिखा जाएगा ये 10 सालों का। तो यहाँ पे हमें हार्डवर्क करना चाहिए, अलका लांबा जी जैसा, संजय सवा लाखे जी जैसा। इसीलिए मैंने इतने आंदोलन किए कि अब मुझे रिपोर्टर्स मैम यहाँ पे आंदोलन मैडम बोलने लगे थे, नाम लेना नहीं आता था। तो मतलब 2 साल 4 महीने में 106 प्रोग्राम लिए, उसमें 96 आंदोलन है। तो इसीलिए, और ये मैंने तो मतलब जब मैं टीन एजर्स में भी थी तो आई फॉलो हर। कई साल पहले मैंने अलका मैम को कहा, अलका मैम प्लीज़ आप कब मेरी अध्यक्ष बन जाएंगी जल्दी से। तो उनसे वो प्यार बहुत सालों से है और संध्या मैम ने हमेशा सपोर्ट किया। और संध्या मैम ने एक चीज़ बहुत अच्छी की है अलका जी, जो इतिहास में कोई नहीं कर पाया। नागपुर में 40 साल महिला कांग्रेस के इतिहास में पहली बार माइनॉरिटी की लड़की को अगर कोई अध्यक्ष बना पाया तो संध्या मैम। और युवाओं को मौका दिया, बगैर जात पात देखे मौका दिया, और मैम हमारी हर प्रॉब्लम समझी है। और मैं आपको एक बात बताऊंगी, मैंने भी बहुत सारे अध्यक्ष देखे हैं, लेकिन अलका जी जैसा एक्सपीरियंस शायद ही कभी होगा। लाठियां खाई, सब खाया, लेकिन मुझे कश्मीर में बुखार चढ़ा, मैम ने रात को लेट नाइट मुझे कॉल किया। कैन यू बिलीव, मुझे 103 डिग्री बुखार था और वो अलका जी का एक कॉल कि नैश मुझे काम नहीं, मेरी नैश ठीक होनी चाहिए, उसने मुझ में इतनी हिम्मत भर दी
कि मैंने नेक्स्ट आफ्टरनून में बड़ी मीटिंग की। ऑल क्रेडिट गोज टू माय थैंक यू सो मच। जम्मू कश्मीर के अभी चुनावों की जो घोषणा हो गई है, जम्मू कश्मीर के हमने ऐसे जिला दिया जहां पर बिल्कुल एक सेंसिटिव जो है वो जिला कहा जाता है, लेकिन आपने जिम्मेदारी ली पूरी टीम के साथ, दल के साथ ये कश्मीर पहुंची और उन जिलों में कामयाब बैठ के मीटिंग की। और अब हमारे 24 सीटों पर कश्मीर में 18 सितंबर को वोट होना है, जिसमें से 9 सीटों पर सीधा कांग्रेस लड़ रही है, बाकी सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस। सो नेश दोबारा तैयार है, पर हमने नेश को कहा है कि अभी आपको नागपुर की जिम्मेदारी संभालनी है। अभी पूजा, पुणे और नागपुर में आप लोग काम करेंगे, पूरी उम्मीद है। इन लोगों का हमारी संध्या सवाल आके जी भी बैठी हुई है, तीनों और बहुत सी बहनें टिकट की मजबूत दावेदार है, और हम पार्टी के भीतर पार्टी के बाहर महिला के टिकट की दावेदारी को मजबूती से लड़ेंगे। और पूरी उम्मीद है कि लोकसभा के चुनावों में पार्टी ने अधिक से अधिक महिलाओं को, मुझे जहां तक है 5 महिलाओं को दी और 4 जीती भी है जी हमारी बहनें, तो इस बार हमें पूरी उम्मीद है लोकसभा के। हाँ, तो हमारी जो अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इसमें हमारा स्वाभाविक है गठबंधन होना तय है कि इसमें हमारी एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन होगा। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन सी सीटों पर लड़ेगा, जब भी पूरा साफ हो जाएगा उसके बाद हम अपनी महिला कांग्रेस दावेदारी को और मजबूती से आगे